नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विकास टारगेट बोर्ड में। आज जो है क्लास टेंथ के क्लास टेंथ के इतिहास क्लास टेंथ के इतिहास बुक में से यूरोप में राष्ट्रवाद पाठ जो पहला है, यूरोप में राष्ट्रवाद, उसको बारे में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, उसके बाद पार्ट बाई पार्ट जो है हम लोग पढ़ते जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ठीक है, दो अंक स्तरीय प्रश्न और 5 अंक स्तरीय प्रश्न। इसी को कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न ठीक है। ये जो है 2 नंबर का आता है लघु उत्तरीय प्रश्न में। लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। एक होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये जो है 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे पार्ट बाई पार्ट जो है हम पढ़ाते जाएंगे। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसका कर देंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के। उसके बाद जो है लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। उसके बाद जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पार्ट बाई पार्ट वीडियो में हम डालते जाएंगे। ठीक है ना। इसका इसका जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है एसएसटी के नाम से। प्ले लिस्ट में क्लास टेंथ एसएसटी के नाम से बना हुआ है। इतिहास, भूगोल और जो है इतिहास, भूगोल और राजनीतिक शास्त्र जो है सबके पार्ट बाई पार्ट वीडियो में बताया गया है। ठीक ना। जैसे प्ले लिस्ट बना दिया गया है। इसके लिए हम चलते हैं। पहला जो है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। पहला जो कहते हैं ऑब्जेक्टिव जो है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत में आते हैं। तो ये जो है कौन सा महादेश के अंतर्गत में आते हैं। देखो इधर इटली एवं जर्मनी जो है किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यूरोप महादेश के। कौन सा महादेश के। यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दूसरा देखो। दूसरा दूसरा जो है कहता है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। दूसरा कहता है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना, माने फिर से स्थापना, पुनः के मतलब स्थापना कांग्रेस द्वारा की गई थी। कांग्रेस के द्वारा। तो बुर्बो वंश का। कौन सा वंश का। बुर्बो वंश का। याद रखना कौन सा वंश का। बुर्बो वंश का। ठीक है ना। पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन का तीसरा जो ऑब्जेक्टिव बोलता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था पूछेगा। तो उसमें ऑप्शन रहेगा उसको। तो किस संगठन से करता है। कार्बोनरी से। कार्बोनरी से। ठीक है ना। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। कार्बोनरी से था। किससे था। कार्बोनरी से था। उसके बाद जो है देखो चौथा चौथा में कहता है कि इटली एवं जर्मनी एकीकरण के विरुद्ध किस देश ने किया था। कहता है कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध किस देश ने किया था। तो ये जो किया था ऑस्ट्रेलिया किया था। कौन किया था। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया किया था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ थी। देखो उसके बाद आगे यहाँ पर देखो ऑस्ट्रेलिया 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 की जो राजधानी है, राजधानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पता है कहाँ है। वियना है। कहाँ है। वियना है।
वियना है। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वियना है। जो वियना है, वियना जो राजधानी बना कब? 1815 ईस्वी को। कब? 1815 ईस्वी को। ये जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बना कब? 1815 ईस्वी को। कहाँ में? वियना में। ठीक है ना? वियना में बना। ठीक। उसके बाद जो है, उसके बाद आगे देखो, इसको भी याद रखना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? वियना में। कब? 1815 ईस्वी में बना। उसके बाद देखो, पांचवा जो है कहता है कि काउंट काबूर। पांचवा कहता है कि काउंट काबूर को विक्टर विक्टर एमेनुएल काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया गया था? कहा कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो किस पद पर किया था? प्रधानमंत्री के पद पर किया था। किस पद पर किया था? प्रधानमंत्री के पद पर किया था। ठीक है। उसके बाद देखो आगे चलते हैं। उसके बाद जो है छठा कहता है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? गैरीवाल्डी पेशे से क्या था पूछेगा क्वेश्चन। तो नाविक था। क्या था? नाविक था। गैरीवाल्डी जो था पेशे से क्या था? नाविक था। ठीक है। उसके बाद देखो आगे। उसके बाद जो है सातवां जो है कहता है कि जर्मन जर्मन राइस राज्य की निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राइन राज्य जो था उसका निर्माण कौन किया था? जर्मन राइन राज्य का। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट। कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट किया था। याद रखना, जर्मन 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 राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट किया था। ठीक है। उसके बाद देखो आठवां। आठवां कहता है कि जालवेरिन जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन जो थी एक संस्था थी। जालवेरिन एक क्या थी? संस्था थी। तो इसका जालवेरिन एक संस्था थी। किसका संस्था थी? व्यापारियों का। किसका थी? व्यापारियों की। किसका थी? व्यापारियों की। ठीक है ना? उसके बाद आगे चलो देखो। उसके बाद नौमा नौमा कहता है रक्त एवं लौह की नीति। रक्त एवं लौह की नीति रक्त एवं लौह की नीति अवलंबन अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। कौन किया था? बिस्मार्क। बिस्मार्क ने किया था। ठीक है। बिस्मार्क ने किया था रक्त एवं लौह की नीति। उसके बाद जो है अगला जो है 10वां जो है कहता है कि चार्टिस्ट चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? चार्टिस्ट जो था एक आंदोलन था। चार्टिस्ट एक क्या था? आंदोलन था। ये जो आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ में? इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद देखो 11वां। 11वां कहता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान की प्रेरणा स्रोत रहा था? कहता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? तो यूनान के लिए। किसके लिए? यूनान के लिए। लिखते चलेगा सभी जो बच्चे जो है लिखते चलेगा। ठीक है ना? नोट डाउन करते जाएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। आगे देखो ब्राह्मा। ब्राह्मा कहता है कि 1829 ईस्वी की एल्डियाना नोपुल 1829 ईस्वी में एडियाना नोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? कहता है
कि 1829 में एक संधि हुई थी। कौन सा संधि हुई थी? एडियानो पुल हुआ था। एडियानो पुल संधि। कुछ ऐसे भी पूछ जाएगा कि 1829 ईस्वी में कौन सा संधि हुआ था, तो कौन सा संधि? एडियानो पुल हुआ था। कहाँ में हुआ था? तो तुर्की में हुआ था। कहाँ में हुआ था? तुर्की में हुआ था। ठीक है ना, तुर्की में हुआ था। उसके बाद आगे तको, आगे से रहमा कहता है कि पुरातन पुरातन युग का अंत कब कब कर दिया गया था? पुरातन पुरातन युग जो था, पुरातन युग का अंत कब कर दिया गया था? तो 1848 में कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1848 में। ठीक है ना, पुरातन युग का अंत कब कर दिया गया था? 1848 ईस्वी में कर दिया गया था। उसके बाद देखो, 14वां 14वां का था कि पोप कहाँ के रहते थे? पोप कहाँ रहते थे? पोप जो थे, एक राजा थे। पोप कौन थे? एक राजा। कहते हैं कि पोप कहाँ कहाँ रहते थे? तो पोप कहाँ रहते थे? बेटीन बेटिकन सॉरी वेटिकन सिटी के राजमहल में। पोप कहाँ रहते थे? वेटिकन सिटी के राजमहल में रहते थे। ठीक है ना, पोप कहाँ रहते थे? वेटिकन सिटी के राजमहल में रहते थे। उसके बाद 15वां कहता है कि हंगरी की राजधानी कहाँ था? हंगरी की राजधानी कहाँ था? हंगरी की राजधानी कहाँ था? जानता है? हंगरी की राजधानी कहाँ था? तो हंगरी की राजधानी था बुडापेस्ट था। कहाँ था? बुडापेस्ट था। बुडापेस्ट था। हंगरी की राजधानी कहाँ था? बुडापेस्ट था। ठीक है। उसके बाद देखो, 16वां 16वां कहता है कि फ्रांस में महायुद्ध फ्रांस में महायुद्ध कब शुरू हो गया था? फ्रांस में एक महायुद्ध हुआ था। वो कब शुरू हुआ था? तो फ्रांस में महायुद्ध जो शुरू हुआ था, हाँ, 1828 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1828 ईस्वी में फ्रांस फ्रांस के में महायुद्ध शुरू हुआ था। 1800, इसी को कहते हैं जुलाई 1830 की क्रांति भी कहते हैं। देखो, उसके बाद आगे देखो, यहाँ पर जो है जानते हैं। 1800 जुलाई जुलाई 1830 जुलाई 1830 की क्रांति भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है लुइस 18वां जो था, लुइस 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 18वां जो था, 18वां लुइस 18वां जो था, ये जो था, ये कहाँ के राजा था? कहाँ के राजा था? लुइस 18वां फ्रांस का था। याद रखना, फ्रांस का फ्रांस का राजा था। लुइस 18वां जो था फ्रांस का राजा था। ठीक है ना, याद रखना, लुइस 18वां जो था कहाँ के राजा था? फ्रांस का था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? एक और चलो देखो, उसके बाद वियना सम्मेलन वियना सम्मेलन वियना सम्मेलन कब हुआ था? जानता है? वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। 1815 ईस्वी में हुआ था। ये जो है वियना सम्मेलन जो हुआ था 1815 ईस्वी में, इसका मेजबानी जो किया था चार्ल्स मेटरनिक था। इसका इसका जो था, देखो, इसका जो है ये सम्मेलन हुआ था 1815 में। ठीक है ना, वियना सम्मेलन। और इसका जो है वियना सम्मेलन को 1815 ईस्वी में हुआ था। इसका मेजबानी जो था, मेजबानी कौन किया था? मेजबानी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
के चांसलर, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। कौन किया था? मेटरनिक ने। कौन किया था? मेटरनिक ने। कौन? मेटरनिक ने। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। इसका मेजबानी जो किया था, मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन किया था? मेटरनिक ने किया था। याद हो गया होगा। उसके बाद जो है उसके बाद जो है आगे देखो। उसके बाद इसको हम मिटाते हैं। उसके बाद जो है जानेंगे हम चार्ल्स एक्स, फ्रांस के थे। चार्ल्स चार्ल्स जो थे, चार्ल्स एक्स, ये कहाँ के थे? चार्ल्स एक्स जो थे, चार्ल्स एक्स जो थे फ्रांस की गद्दी को त्याग कर, चार्ल्स एक्स जो थे फ्रांस की फ्रांस की फ्रांस की गद्दी को फ्रांस की गद्दी को फ्रांस की गद्दी को फ्रांस की गद्दी को त्याग कर कहाँ गए थे? त्याग कर चार्ल्स एक्स जो थे फ्रांस की गद्दी को त्याग कर इंग्लैंड पलायन हुए थे। कहाँ में? इंग्लैंड में गए थे। त्याग कर इंग्लैंड पलायन हो गए थे। ठीक है ना? चार्ल्स एक्स जो थे फ्रांस की गद्दी को त्याग कर कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। ठीक है? इसलिए इसको ये जो है जुलाई 1830 की क्रांति, जुलाई जुलाई 1830 के राजा फ्रांस फ्रांस 18 जुलाई 18 लाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और इस जो है 18वां क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है? 18वां क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। कहता है कि इटली का एकीकरण कब किया गया था? इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।